नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा स्टैम्प प्रिंटर के अंदर मॉडल कौन कौन से हैं जो सैमसंग कंपनी के हैं। सैमसंग कंपनी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, क्योंकि आप जो कमेंट करोगे या आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं आगे से आगे जानकारी जो है और भी डालता रहूँगा। आपके सामने क्या समस्या आ रही है उसका भी मुझे आप कमेंट के अंदर कर सकते हो। और इसमें मोटा मोटी जो समस्या आती है स्टैम्प प्रिंटिंग इंस्टॉलेशन करते टाइम, वो आती है अटेंशन, द सेलेक्टेड प्रिंटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये समस्या थोड़ी सी मोटी है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपके हाथ में ही है। यहाँ से रिमोटली कोई काम इसका नहीं होता है। हाँ, रिमोटली काम होगा, लेकिन ये जो समस्या मेन जो समस्या होती है ये होती है हार्डवेयर की। जैसे आपका यूएसबी केबल कनेक्ट नहीं है, यूएसबी केबल कनेक्ट है लेकिन वो सही प्रकार से कनेक्ट नहीं है, या केबल कटी फटी है, या प्रिंटर में पोर्ट ख़राब हो गए हैं, या बोर्ड में से पोर्ट लूज़ हो गए हैं, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ आप ही करवा सकते हो। और बाकी सारा सब कुछ आप मुझे कॉल कर सकते हो और कॉल करने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की भी समस्या होती है, लेकिन पहली वरीयता इसके अंदर हार्डवेयर की है। सबसे पहले कंडीशन आपको हार्डवेयर देखना पड़ेगा। प्रिंटर की स्क्रीन पर रेडी का नाम आना चाहिए, रेडी टू प्रिंट या रेडी आना चाहिए प्रिंटर। ठीक है, वहाँ कोई और कुछ आलतू फालतू के ऑप्शन आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे गड़बड़ है। और यूएसबी मोड के अंदर प्रिंटर की मैनुअल सेटिंग होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन आप अपने लेवल पर कर सकते हो। और हार्डवेयर सब कुछ देखने के बाद भी नहीं होता है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सॉफ्टवेयर की समस्या है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। उसके बाद ये आता है कि प्रिंट कंट्रोल कोड नॉट बी फाइंड। तो यहाँ पे कोई भी प्रिंटर जो है वो फाइंड नहीं होता है, सर्चिंग चलती रहती है। तो इसका भी 100% सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। ये समस्या है, पहली वरीयता है इसकी सॉफ्टवेयर की, कि आपकी सॉफ्टवेयर में दिक्कतें हैं। और उसके बाद आता है नंबर सिस्टम का। बाकी इसमें सॉफ्टवेयर से संबंधित ही समस्या होती है 99%। और उसका सॉल्यूशन जो है वो सॉफ्टवेयर सही प्रकार से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करवाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, और आपको खुद को करना आता है तो आप कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद समस्या आती है कि ये यहाँ प्रिंट कंट्रोल प्रॉक्सी वाली समस्या आती है। ये जो है ये समस्या इस प्रकार की है कि बार बार आप डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, फिर भी हट नहीं रही है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके सिस्टम में कुकीज, टेम्परेरी वगैरह जो भी फाइलें हैं ब्राउज़र की और की सब वो इकट्ठी हो चुकी हैं, उनको हटाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, पुरानी प्रॉक्सी हटानी पड़ेगी, नई दोबारा डालनी पड़ेगी। उसके बाद इस समस्या का सोल्यूशन जो है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम जो इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे वो सैमसंग प्रिंटर कौन कौन से सपोर्ट करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप चंद वीडियो से जुड़े रहें। सैमसंग में मोटा मोटी जो है वो 3320 ND, जो सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन लोग मुझसे करवाते हैं, 3320 ND ये सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर चलता है। और सैमसंग में एक समस्या आती है कि इसमें रेड लाइट आने लग जाती है कई बार। बाकी कैनन का ले हो, एचपी का ले हो, ब्रदर का ले हो, पेंटम का ले हो, उसमें रेड लाइट वाली समस्या नहीं होती है। इसमें सबसे मोटी समस्या ये है कि इसमें रेड लाइट आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये जितनी भी सैमसंग कंपनी के जितने भी प्रिंटर हैं उनमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कार्टेज चेंज करना पड़ेगा। कार्टेज चेंज करना पड़ेगा, उसमें चिप आती है वो चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद रेड लाइट वाला सोल्यूशन होना चाहिए। तो रेड लाइट यदि आ रही है तो इसके लिए आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके प्रिंटर की समस्या है, हार्डवेयर की समस्या है। उसके बाद ये इसके मॉडल हैं 3710 ND, 3320 ND, 3870 और 3820। ठीक है, ये 4 मॉडल हैं, इनमें से कोई भी आप लेके आ सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो है वो 3320 ND को लेके आते हैं और इसी का मार्केट के अंदर फ़िलहाल चलन है। बाकी आप कोई भी ला सकते हो। इन सभी का इंस्टॉलेशन मैं कर चुका हूँ, और मैंने जो लिस्ट बनाई है वो इंस्टॉलेशन करने के बाद लिस्ट बनाता हूँ कि हाँ ये प्रिंटर डन है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें जो रेड लाइट वाली आती है वो समस्या वो होती है कि जैसे मान लो कि उसकी कैपेसिटी प्रिंटर की 5000 6000 प्रिंटिंग की कुछ होती है, तो वो प्रिंटिंग की कैपेसिटी पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो आपको चिप डालनी पड़ेगी, अन्यथा वो सही प्रिंट आएगा नहीं। और एक ओरिजिनल कार्टेज डालोगे तो ही वो सही प्रकार से वर्किंग करता है। मार्केट के अंदर जो कंफर्टेबल आते हैं वो सही प्रकार से वर्किंग भी नहीं करते हैं।
तो ओरिजिनल डालोगे तो उसी प्रकार से रिस्पॉन्स देगा। सैमसंग में ये सबसे बड़ी मुझे थोड़ी सी एक समस्या लगती है। बाकी सैमसंग कंपनी ने अपने लिए तो सही कर रखा है, क्योंकि उसमें जैसे कार्टेज वगैरह नहीं डल जाती है, चिप नहीं डल जाता है, तो उसमें प्रिंटर जो है उसकी लाइफ लंबी हो जाती है, लेकिन उसमें वो खर्चा भी तो एक्स्ट्रा हो गया। तो ये थोड़ी सी एक इसमें दिक्कत है कि कंपनी को कम से कम 20-30 हज़ार जो प्रिंटिंग है उसकी कैपेसिटी डालनी चाहिए। 5,000 6,000 के ऊपर एंड हो जाता है। तो आप, बाकी आपकी इच्छा है, मैंने सभी प्रकार के जो वीडियो हैं वो डाल रखे हैं चैनल पे, दूसरी कंपनियों के भी वीडियो डाल रखे हैं, वो आप देखें, आपको पसंद आए तो आप वो लेके आएँ। और फिर भी कोई आपके मन में सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें और लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। इसी प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू।